गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं हूँ शालिनी और एज पर प्रॉमिस आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सैम्पल पेपर, या फिर हम बोल सकते हैं एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ये है आपका 2022 का। ठीक है, जो एनटीए की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, वहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया है। आप लोग भी चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका लिंक जो है अपने बायो में दे दूँगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। तो अभी तो शुरू करते हैं, हम इसको क्वेश्चन को हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट्स में होने वाला है, बिकॉज़ अभी जो मैं क्वेश्चंस कराऊँगी इस वीडियो में वो करेंगे हम 15 क्वेश्चन जो हमारे कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं चिल्ड्रन। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये कंपल्सरी लिखा हुआ है। दैट मीन्स दीज क्वेश्चंस आर कंपल्सरी फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बोथ, यानी कि दोनों, जिन लोगों ने चूज़ किया है कंप्यूटर साइंस और जिन्होंने चूज़ किया है इंफॉर्मेटिक्स साइंस, तो ये 15 क्वेश्चन दोनों को ही करते हैं, तो करने होते हैं, तो ये कंपलसरी कहलाता है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं 30 अगस्त 2022 का ये पेपर। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा फास्ट हम जाएंगे चिल्ड्रन। अब कंसिडरिंग द गिवन स्टेटमेंट इन पाइथन प्रिंट हेलो, सबसे पहला क्वेश्चन जब भी हम बनाते हैं पाइथन में तो यही बनता है, और बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे प्रिंट जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। तो ये किस तरह की एरर है, उसने पूछा वैल्यू एरर, लॉजिकल, नेम और सिंटेक्स। तो ये हमारी कैसी एरर है बच्चों? सिंटेक्स एरर है। ठीक है, सेकेंड ले लेते हैं, द ब्रिटिश साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब इन 1990 इज। कुछ साइंटिस्ट के नेम आप याद करके रख लो। डब्ल्यू 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 किसने किया है, पाइथन किसने इन्वेंट किया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आप थोड़े से याद करके रख लो। माई एसक्यूएल किसने किया है, ऑल दिस थिंग्स। पांडास किसने किया है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिसने डब्ल्यू 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 को इन्वेंट किया है उसका नाम है टिम बर्नर्स ली। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर, यानी करेक्ट ऑर्डर में हमें यहाँ पर देना है। सबसे पहला है एक्सेप्शन इज रेस्ड, एग्जीक्यूट्स एक्सेप्शन, प्रोग्राम सर्च फॉर एक्सेप्शन हैंडलर, क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड एरर एनकाउंटर। तो बच्चों सबसे पहले तो एरर आनी चाहिए, तभी हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ई वाला आ जाएगा। अब ई हमारे 3 में है, ये देखो 1 2 3, तो ये तो हमारा कट हो गया, तो ये 3 में हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट्स एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। यस, हम ये बनाएंगे, तो अब डी, ई और डी अब तीनों में ही है। ठीक है, तो यानी कि अब तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आएगा कि जब हमारा क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन इज रेज्ड, एक्सेप्शन को हम रेज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है ए, तो हमारा ये ए यहाँ मिल गया और कहीं ए नहीं है। फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं। इसके बाद एग्जैक्टली हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, इसके बाद हम करते हैं प्रोग्राम सर्च फॉर एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, और एग्जीक्यूट एक्सेप्शन। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा डी। ठीक है, फिर आ गया हमारा फोर्थ कंपल्सरी क्वेश्चन। इन एसक्यूएल लाइक कंडीशन अलाउस यू टू यूज वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स टू परफॉर्म मैचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वाइल्ड कार्ड करेक्टर। चलो हमें पता है कि दो तरह के हमारे वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स होते हैं। एक हमारा होता है डैश ऐसे करके, जिसको अंडरस्कोर हम बोलते हैं, और एक दूसरा होता है हमारा परसेंट का साइन। ठीक है, तो ये हमारा परसेंट का साइन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे हैश, डॉलर, एस्ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा परसेंट साइन हो गया। उसके बाद फिफ्थ कंपल्सरी क्वेश्चन में हमारे पास दो लिस्ट दी गई हैं, जिसमें लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। इसमें सबसे पहले है डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, डेटा आइसोलेशन एंड डिपेंडेंसी। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, नहीं पढ़ा है, कुछ भूल भाल गए हो, तो भी आप थोड़ा सा रिलेट करोगे तो आ जाएगा। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कहाँ पे भी डुप्लीकेसी से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टिक करके रख लो, यानी कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। सेकंड हमने कर लिया। डेटा इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि कांस्टेंट नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो यानी कि क्या हो गया, मिसमैच ऑफ डेटा हो गया। ठीक है, तो इसमें भी और इसमें भी, तो ये वाला तो कट गया हमारा, तो अभी इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। डेटा आइसोलेशन, डेटा आइसोलेशन का मतलब है आइसोलेट होना, मतलब अकेला हो जाना। ठीक है, सेपरेट होना, तो सेपरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्वेश्चंस में से ही आंसर हमें बच्चों निकालने पड़ते हैं,
ठीक है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इस तरह से भी ढूंढ सकते हो आंसर। तो हमारा ये 3 हो गया। एंड उसके बाद होता है डेटा डिपेंडेंसी। अपडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा फाइल रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेसिंग द फाइल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। तो अब इसके बाद आ जाते हैं, हम ये देख लेते हैं अभी कि हमारा आंसर इसमें से कौन सा हमारा बन रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर बन गया डेटा रिडंडेंसी में हमने क्या किया था, डुप्लीकेशन था, तो सेकंड। ठीक है, सेकंड, फोर्थ हो गया, ठीक है, थर्ड हो गया, एंड उसके बाद 1 आ गया। तो ये हमारा सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड ये, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक ये माई एसक्यूएल का क्वेश्चन है। रोहन स्टार्टिंग वर्किंग ऑन माई एसक्यूएल सर्वर, काइंडली अरेंज द फॉलोइंग कमांड्स इन अ सीक्वेंस सो दैट ही कैन क्रिएट अ टेबल दैट इंसर्ट अ रिकॉर्ड एंड देन डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। तो हमें पता ही है कि बच्चों की अगर उसने टेबल बनानी है तो टेबल को किसी ना किसी डाटाबेस के अंदर रखना होगा। तो सबसे पहले उसको क्या बनाना होगा, क्रिएट डेटाबेस। तो बी वाला सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारे पास 2 में आ रहा है, तो इन्हीं में से कोई आंसर होगा। फिर उसके बाद डेटाबेस को वो यूज करेगा। ठीक है, यानी कि बी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, बी और डी, वैसे तो आंसर हमें मिल गया है बी और डी, फिर भी हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, यूज डेटाबेस करने के बाद वो आप क्या बनाएगा, टेबल बनाएगा, दैट मीन्स सी तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद टेबल बनाने के बाद वो क्या करेगा, इंसर्ट इनटू कमांड करेगा, यानी इंसर्ट इनटू से वो क्या करेगा, वैल्यूज उसके अंदर पुट करेगा, और फाइनली वो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम से वैल्यूज देखेगा। तो इस तरह से बी डी सी ए ई होगा और हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। दिस कमांड इज नॉट अ डी डी एल कमांड। डी डी एल कमांड का मतलब क्या होता है बच्चों, डेटा डेफिनेशन कमांड। ठीक है, डेटा डेफिनेशन कमांड्स वो होती हैं जो आपके डेटाबेस या टेबल को बनाने के काम आती है, मॉडिफिकेशन के काम नहीं आती है, क्रिएशन का काम जो होता है। तो यहाँ पे ड्रॉप, ऑल्टर एंड क्रिएट कमांड, ये तीनों कमांड जो होती हैं ये आपकी होती है डीएमएल कमांड। ठीक है, डीएमएल कमांड है, सॉरी डीडीएल कमांड है। तो ये हमारी जो अपडेट कमांड है ये हमारी क्या है, डीएमएल कमांड है, यानी कि मॉडिफिकेशंस करती है, अपडेट से हमारा डीएमएल होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है जो। ठीक है, तो हमारी अपडेट कमांड जो है वो हमारी डीडीएल कमांड नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ योर डीएमएल कमांड, राइट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। दिस इज नोन एज डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस। दिस इज नोन एज अ डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस, ये होगा हमारा आंसर स्कीमा। स्कीमा को कभी कभी हम स्केलेटन भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना है, स्केलेटन वर्ड को भी ध्यान रखना है। स्केलेटन ऑफ डेटाबेस इज ऑल्सो कॉल्ड स्कीमा। ठीक है, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। मिस्टर समीर वॉन्ट्स टू कनेक्ट 20 सिस्टम विच आर प्रेजेंट विद इन अ सिंगल हॉल, help him choose the best device out of the following to achieve his purpose. Note that the data arriving on any of line should be sent to the intended node retriever, सॉरी रिसीवर ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बेस्ट डिवाइस हो जाएगा 20 सिस्टम्स के लिए, वो हो जाएगा हमारा क्या, स्विच। ठीक है, क्योंकि डेटा ओनली टू इंटेंड नोड, यानी जहाँ पर भेजना है सिर्फ वहीं जाना चाहिए और कहीं नहीं, तो उसके लिए हमारा क्या यूज़ हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। रिपीटर जो होता है वो लेस सिग्नल्स को क्या कर देता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, अगर वीकर कहीं पर वीकर लिखा है, कुछ भी ऐसा वर्ड कहीं वीक आ रहा है, तो वहाँ पे रिपीटर यूज़ होगा। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, स्विच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो है, इन फाइल मोड द फाइल ऑफसेट पोजीशन इज एंड ऑफ द फाइल। इसमें जो हमारा आंसर होगा चिल्ड्रन, वो आंसर आपका हो जाएगा। देखो आर आर से क्या होता है, अगर ये आपने फाइल हैंडलिंग वगैरह सब क्वेश्चन से नहीं किए हैं तो इसको प्लीज आप देख लेना। द अपेंड मोड ओपन्स अ फाइल विद द ऑफसेट एट द एंड। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो अपेंड होगा, तो इसको हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका
सॉरी आर नहीं होगा, सॉरी ये अपेंड मैं बोल रही हूँ, ए। ठीक है, ए आएगा। ऑफसेट पोजीशन मांगे है तो हमारा ए आएगा ना, यानी कि हमारा क्या करेगा कि अपेंड पोजीशन में खुलेगा और आपका जो ऑफसेट होगा वो फाइल के बिल्कुल एंड में मिलेगा, तो इसका आंसर यस ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वेल क्वेरी, सेलेक्ट मिड सेव एनवायरनमेंट कॉमा 6 कॉमा 7। चिल्ड्रन, इसका जो आंसर है ये मिड हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग फंक्शन है। अभी मैंने रिसेंटली स्ट्रिंग फंक्शन की जो है वीडियो अपलोड करी है। ठीक है, उसको प्लीज़ चेक कर लेना सो दैट आपके जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, और बहुत आते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, और 8-10 स्ट्रिंग फंक्शन है और बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है, तो प्लीज़ उसको चेकआउट कर लेना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियो को और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपके पास जो भी सीयूटी के अभी नए वीडियोस मैं डाल रही हूँ वो सारे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ठीक है, तो मिड का मतलब होता है मिड से लेना, मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट का 6 कॉमा 7 लिखा है, तो यहाँ पे शॉर्ट में समझा देती हूँ। तो सिक्स पोजीशन से लेके 7th पोजीशन तक ये हमें क्या कर दे, फेच कर दे वैल्यू। तो सिक्स यहाँ पे जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना, वन से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5, 5 मतलब स्पेस 6 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे 7 है, सॉरी इसने 6 बोला है, तो हमारी 6 पोजीशन क्या हो गई, आपकी ई हो गई। 6 से लेके वो 7th पोजीशन तक हमें यहाँ पे दिखा दे, तो 6th पोजीशन जो है वही हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट पोजीशन से स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि एन तक। तो यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ENVIRON हो जाएगा, यानी कि सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, अ मोबाइल कनेक्टेड टू अ लैपटॉप थ्रू यूएसबी इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो, आपके पास ये क्या होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्डिंग में सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक घर के अंदर जो जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, तो उसे हम बोलते हैं पैन। तो यहाँ पे मोबाइल और यूएसबी एक साथ ही एक ही जगह अवेलेबल है और लैपटॉप के थ्रू वो कनेक्टेड है, तो ये होगा हमारा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क इसको हम बोलते हैं। विच कमांड इज यूज टू डिलीट टेबल फ्रॉम आर डेटाबेस। ठीक है, आपको क्या करना है, टेबल को डिलीट करना है किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस से, तो इसके लिए सिंपल हमारे पास कमांड होती है ड्रॉप। ठीक है, एंड ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम हम लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रॉम नहीं लिखा जाएगा, इसमें ये गलत है, फ्रॉम नहीं आएगा बेटा, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिखोगे तो आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी उस पर्टिकुलर डेटाबेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग के कार्य काफ़ी क्वेश्चन इस 2022 में आए हुए। ब्राउज़र, मल्टीपोर्ट मॉडेम, प्रोटोकॉल और BCD। इसमें जब भी मैचिंग हो तो देखा करो आपको क्या आता है, उसमें से एक दो तो पक्का आपको आते होंगे और बाकी दो को आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जैसे ब्राउज़र है, बहुत सिंपल है कि भाई गूगल क्रोम होता है ब्राउज़र, तो ए और सेकंड, तो कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो हो जाती हैं कि आप आंसर कर सकते हो। अब ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं। ठीक है, ए का सेकंड ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं मल्टीपोर्ट मॉडेम। मल्टीपोर्ट मॉडेम जो होता है वो क्या होता है, आपका पता है आपको, हब होता है। ठीक है, वो हब होता है, तो ये आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया, बी का फोर्थ आ गया। अब आपके पास आंसर देखो कहाँ पर आ गया, बी का फोर्थ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। वैसे तो आंसर यहाँ पे मिल गया, फिर भी समझ लेते हैं। सी के बाद प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है क्या, आपका प्रोटोकॉल क्या होता है बताओ। आप भी अपना कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो कि भाई प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है। या तो आपके पास अब दो ऑप्शन बचे हैं, एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी बची है और तीसरी क्या बची है आपकी, SMTP बचा है। ठीक है, तो इसका जो सी का जो हो जाएगा प्रोटोकॉल हमारा SMTP होता है। ठीक है, और BCC में हमारा पता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसकी फुल फॉर्म ये हमारे पास क्या आ गई, फुल फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर इसका अगर हम देख लें अभी, तो आंसर हमारे हिसाब से इसका आ जाएगा सी, यस, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके बच्चे, और ये आ गया हमारा पास लास्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन है। गिवन द फॉलोइंग SQL स्ट्रिंग फंक्शन, मिडिल,
मेड, सबस्टियर, सबस्ट्रिंग, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है कि भाई ऑड वन आउट कौन सा है। और कोई ऑड वन आउट आप तब चूज कर पाओगे जब आपको पता है कि भाई ये हमारी क्या कमांड्स हैं, ये फंक्शन है। और मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि स्ट्रिंग फंक्शन को बहुत अच्छे से कर लेना, मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर मिड फंक्शन, सबस्टियर फंक्शन, सब स्ट्रिंग फंक्शन, तीनों फंक्शन हमारे स्ट्रिंग फंक्शन है। केवल एक मिडिल फंक्शन नाम का कोई भी फंक्शन आपके पास MySQL में अवेलेबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, मिडिल फंक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ दीज स्ट्रिंग फंक्शन, दैट मीन्स दैट इज ऑड वन आउट। ठीक है, तो ये हमारे कंपलसरी 15 क्वेश्चन आज की डेट में कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। ठीक है, इस वीडियो में 16 से जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो हो जाएंगे कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे आईपी के। ठीक है, ये क्वेश्चन जिन्होंने आईपी लिया हुआ है, ठीक है, उन्हें ये कंप्यूटर साइंस वाले क्वेश्चन नहीं करने, और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस किया है उन्हें आईपी वाले जो 35 में से 25 क्वेश्चन करने वो नहीं करने होते हैं। बट ये 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको कराए, ये आईपी और सीएस दोनों को करने हैं सीयूटी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है चिल्ड्रन। तो आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपके आपसे मिस ना हो। ठीक है, स्टे फिट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।